कठुआ जिले के डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली बार रवि नदी और सहार खड्ड में आई बाढ़ की वजह से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर वाक़े दोनों पुल तबाह हो गए थे। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के जरिए इन पुलों की मरम्मत का काम जारी है और आइंदा अमरनाथ यात्रा से पहले इन पर गाड़ियों की आवाजाही बहाल कर दी जाएगी। डीसी ने बताया कि जून महीने के पहले हफ्ते तक का वक्त तय किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि तयशुदा वक्त के अंदर दोनों पुल पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। इससे अमरनाथ यात्रा पर आने वाले अकीदतमंदों को किसी भी तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछली बार कठुआ में भारी बारिश और बादल फटने के चलते रवि नदी और सहार खड्ड का जलस्तर अचानक बढ़ गया था, जिससे काफी नुकसान हुआ था। सबसे ज्यादा नुकसान इन दोनों नदियों पर बने पुलों को पहुंचा था, जिसके चलते जम्मू नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया था। हालांकि बाद में एक पुल के जरिए दोनों तरफ से ट्रैफिक को चलाया गया, जो अब तक जारी है। इंतजामिया को उम्मीद है कि अमरनाथ यात्रा से पहले दोनों पुलों पर ट्रैफिक पूरी तरह से नॉर्मल कर दिया जाएगा। हालांकि इससे न सिर्फ अमरनाथ यात्रा पर आने वाले अकीदतमंदों को राहत मिलेगी, बल्कि जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले अकीदतमंदों और आम लोगों के लिए भी ये एक बड़ी सहूलत साबित होगी। दोनों ब्रिजेस जो हैं उनमें काम काफ़ी तेज़ स्तर से चल रहा है और दोनों ब्रिज जो है यात्रा से काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ तक जो रावी वाला ब्रिज है उसकी बात करें तो 5 जून अपर टाइम लिमिट जो है मुझे बताया गया है और ख़ुद भी मैंने देखा है, मुझे लगता है तब तक कंप्लीट हो जाएगा। इवन हमारी कोशिश है कि उससे भी पहले वो हो जाए। और सार खड्ड वाला आप देख रहे हैं ऊपर कंक्रीट लेयर ही पड़ रही है, तो ये भी तब तक हो जाए। वर्ष जिला कठुआ में आई भयंकर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर रावी दरिया और सहार खड्ड पर बने पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने की वजह से दोनों ओर की ट्रैफिक को एक ही ट्यूब पर चलाया जा रहा है, यानी कि एक ही पुल पर दोनों ओर की ट्रैफिक को यहां पर चलाया जा रहा है। लेकिन अब श्री अमरनाथ जी की यात्रा से पहले दोनों ही पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। इस समय हम जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि ये पुल का वो हिस्सा है जो क्षतिग्रस्त हो गया था और इसका निर्माण कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 6 तारीख को, यानी कि 6 जून से पहले इस पुल को यहाँ पर इस मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि अधिकारियों ने साफ कहा है कि अमरनाथ जी की यात्रा से पहले तमाम तैयारियों को यहाँ पर प्रशासन जो है वो पूरा कर लेगा, ताकि किसी भी किस्म से यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और आपको बता दें कि ये आम लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि 6 जून से पहले रावी दरिया पर बने पुल और सार खड्ड पर बना पुल जो है और उसका मरम्मत कार्य यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और आम लोगों को, जितने भी लोग सड़क मार्ग से जम्मू कश्मीर में आते हैं, जितने भी लोग जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि यात्रा से पहले दोनों ही पुलों का निर्माण कार्य यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा, ताकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं और जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कठुआ से सरबजीत सिंह जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जानना चाहेंगे रवि नदी और सहार खड्ड में आई बाढ़ से जम्मू पठानकोट की अगर हम बात करें तो वहां के नेशनल हाईवे पर क्या नुकसान हुआ था? तफसीलात जी बिल्कुल, पिछली बार कठुआ में आई भयंकर बाढ़ ने तबाही मचाई थी। खास तौर पर अगर बात की जाए तो रावी दरिया, जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा है, यहाँ पर एक पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ था। जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का जो पुल बना है वो क्षतिग्रस्त हुआ। इसके साथ साथ जो रेल मार्ग है वो भी बाधित हुआ था, क्योंकि रेल मार्ग का भी एक पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सहार खड्ड में भी बारिश और बाढ़ की वजह से यहाँ पर पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। लेकिन दोनों की जगह पर ट्रैफिक को अल्टरनेट रूट पर चलाया जा रहा था, यानी कि एक ही पुल पर दोनों ओर की ट्रैफिक को यहाँ पर चलाया जा रहा था। कई बार यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब एक अच्छी खबर जरूर है कि दोनों ही पुलों पर निर्माण कार्य जो है कुछ ही दिन में पूरा होने वाला है और दोनों ही पुलों को ट्रैफिक को एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि दोनों ही पुलों पर यात्रा से पहले, यानी कि आगामी 3 जुलाई से पहले जो
तो अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होनी है, उससे पहले ही दोनों ही पुलों पर ट्रैफिक को यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। डीसी कठुआ ने कहा है कि 6 जून से पहले इस दोनों ही पुलों की मरम्मत कार्य जो है पूरा कर दिया जाएगा। कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है ताकि भोले बाबा के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहाँ पर की हुई हैं। और यही उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने ये दोनों पुल जो क्षतिग्रस्त हुए थे, इनका मरम्मत कार्य जो है तय सीमा पर यानी कि जून महीने के पहले सप्ताह में ही पूरा कर दिया जाएगा। और ये भी साथ में जानना चाहेंगे कि इन तबाहशुदा पुलों की मरम्मत का काम कौन सी एजेंसी कर रही है सरबजीत? जी बिल्कुल, नेशनल हाईवे 44 है और जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है और दोनों ही पुलों का निर्माण कार्य जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करवा रही है। और अभी भी जिस जगह हम खड़े हैं, ये जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा है, लखनपुर में खड़े हैं। तो ठीक मेरे पीछे की अगर तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ पुल का निर्माण कार्य जो है अभी भी जारी है। डीसी कठुआ खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे, पूरे निर्माण कार्य के यहाँ पर की है, जांचा है और यही कहा गया है कि जो तय सीमा रखी गई है उससे पहले पहले ये निर्माण कार्य पूरा हो जाए ताकि जो अमरनाथ जी की यात्रा है जो 3 जुलाई से शुरू होनी है तब तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाए और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी ट्रैफिक कंजेशन जो है दोनों ही जगह पर ना हो। क्योंकि जो जम्मू पठानकोट राज्य खास तौर पर रावी पर दरिया पर बने पुल की अगर बात की जाए तो पठानकोट से आने वाली ट्रैफिक जो है काफी ज्यादा रहती है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से ट्रैफिक पठानकोट की ओर जाती है, जहाँ फिर अन्य राज्यों की ओर जाती है। यहाँ पर ट्रैफिक की जो आमद वो काफी ज्यादा है, कई बार जाम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है और गर्मी काफी ज्यादा लोगों को परेशानी होती है। तो ऐसे में प्रशासन ने जो है वो दो टूक कह दिया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि यात्रा से पहले पहले दोनों ही पुलों का निर्माण कार्य। अब एक अहम सा सवाल जिसका मुख्तसर सा जवाब जानना चाहेंगे वो ये है कि इन पुलों की बहाली से अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले लोगों को क्या कुछ फायदा होगा? मुख्तसर सा जवाब बताइए तफसील में। जी बिल्कुल बहुत बड़ी राहत जो है मिलेगी, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग जो हैं वो श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए आते हैं, जो कि 12 महीने यात्रा यहाँ पर चलती है। इसके साथ साथ जुलाई और अगस्त महीने में भोले बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आते हैं। तो दोनों ही एक इम्पोर्टेंट जो है स्थान है, यहाँ पर देवस्थान है और दोनों ही जगहों पर लोगों की आस्था काफी जो है काफी इसमें प्रशासन जो है पूरी नजर यहाँ पर बनाए हुए है कि जल्द से जल्द दोनों ही कार्य यहाँ पर जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी किस्म की कोई परेशानी यहाँ पर ना झेलनी पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए सरबजीत। जम्मू में टेम्परेचर जहां 43 डिग्री को छू रहा है, वहाँ लोग भी गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। वहीं जम्मू में एक अलग नज़ारा देखने को सामने आया है, जहां पुलिस के जरिए लोगों को गर्मी से बचाने के लिए खास मीठे पानी का स्टॉल लगाया गया। जहां नवाबाद पुलिस स्टेशन के अफसर सुबह से लोगों को पानी पिला रहे हैं, वहीं जहां अफसरान ने इस बात को लेकर कहा कि लोगों की नज़र में पुलिस का रवैया सख्त नजर आता है, वहीं इस तरह की कोशिश से पुलिस की अलग छवि दिखाई देती है। वहीं लोगों ने पुलिस के इस कदम की बहुत सराहना की और कहा कि हमें